All right, welcome. And today I'm in that zone where I'm like not feeling like doing this and analyzing my mistakes, but I'm like just do it for the sake of it. Just do it. Okay, it might sound very weird and strange to you, but yeah, that's the whole mindset that I have now. Okay, let's you know directly start and you know let's just right jump right into it. Okay. All right. So basically, this video is going to be all about, mistakes and analyze on past live trading videos. And let me give you a brief idea मैं करने क्या वाला हूँ यहाँ पे. So basically, I have already recorded some videos in which I'm doing trading, like live trading, and then I recorded my emotions and everything in those trades, and thereafter I am analyzing it to find out the mistakes and then find out the solution based on that. ठीक है. So that is the basic idea. तो करना क्या है कि जो मैंने ट्रेड लिए थे उसके बेसिस पे मैंने जो मिस्टेक्स करी थी वो आइडेंटिफाई करनी है, और उस पे बेस्ड जो मेरा सॉल्यूशन है वो करना है मैंने. तो इस पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है. दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ इट. नाउ इफ आई मूव अहेड सिंपली. ओके. हाँ. सो ये यहाँ तक हमने कल ही कवर कर लिया था. अब सेकंड डे पे कर रहे हैं. तो मैंने बेसिकली 3 दिन करा था ट्रेडिंग लगातार, जो मैंने रिकॉर्ड भी किया था और उसको मैंने एनालाइज किया था. तो फर्स्ट डे पे मेरा प्रॉफिट रहा था, एंड सेकंड डे से हमने आज एनालिसिस स्टार्ट करना है. ठीक है. सो जो भी उस वीडियो में था उस पे बेस्ड मैंने पीपीटी बनाई है, जो भी मैंने उससे फिगर आउट किया था. अब मैं इसमें से प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और उसका सॉल्यूशन जो है उसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ताकि मैं रूल्स बना सकूँ और उन रूल्स पे स्टिक होके देर विल बी अ वे टू प्रॉफिटेबिलिटी, लाइक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी. तो हो क्या रहा है, अभी भी आई एम प्रॉफिटेबल, राइट? ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा हूँ, नहीं, दैट्स नॉट द केस. आई एम गेटिंग प्रॉफिट्स, बट उसको एक कंसिस्टेंटली हमेशा मिलते रहना प्रॉफिट आपको, दैट इज समथिंग दैट आई एम वर्किंग ऑन. ठीक है. तो उसके लिए मैंने जर्नलिंग करी, मैंने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करी, एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉर द सॉल्यूशंस ऑफ इट. नाउ सेकंड डे पे चलते हैं. मैंने क्या करा, स्टार्टेड विथ एनालिसिस. अच्छा, कहीं पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या ऐसा कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो जस्ट इग्नोर इट. ठीक है. विल फोकस मोर ऑन द कंटेंट एंड द वे वी आर फिगरिंग, लाइक ट्राइंग टू फिगर आउट थिंग्स एंड डू स्टफ्स ओवर हियर. नाउ स्टार्टेड विद एनालिसिस. तो मैंने जो मेरा जनरल एनालिसिस होता है, डे स्टार्ट होता है, तो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ. उसके बाद मैं ईएमए देखता हूँ टू आइडेंटिफाई कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है. ठीक है. और कोई भी टर्म जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ आपको समझ में नहीं आए तो जस्ट पोस्ट अबाउट इट एंड I'll cater your doubt. ओके. नाउ एनालिसिस से मैंने स्टार्ट किया. मार्केट वाज साइडवेज. ठीक है. एनालिसिस के बाद मेरे को पता लगी मार्केट साइडवेज है फॉर अ वाइल, एंड देन मेड अ बिग बार अबव 9 EMA बट स्टिल बिलो 20 EMA. तो हुआ क्या बेसिकली, मार्केट एक रेंज में था और उसके बाद एक बिग बार आता है जो 9 EMA से ऊपर जाता है, बट जो 20 EMA है उससे नीचे ही है अभी भी. तो इससे हमने क्या यहाँ पे फिगर आउट किया कि जो शॉर्ट टर्म है 9 EMA, हमको क्या दिखा रहा है कि जो लास्ट 9 कैंडल है उसका जो एवरेज है, मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उससे ऊपर चले गया प्राइस. ठीक है. यानी कि शॉर्ट ट्रेंड में जो मार्केट है वो अप साइड की तरफ फेवर कर रहा है, बट अभी भी ये 20 EMA से नीचे है. इसका मतलब जो कंपेरेटिवली लॉन्गर ट्रेंड है, यानी कि 20 जो लास्ट कैंडल्स का है, मैं 5 मिनट में जनरली करता हूँ. ठीक है. तो जब भी मैं कैंडल्स के बारे में बात करूंगा तो आप लोगों ने एज्यूम कर लेना है कि मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ. ठीक है. नॉट लाइक 15 और नॉट लाइक 1 मिनट और एनीथिंग एल्स, लाइक आर्ली भी नहीं. ठीक है. डे भी नहीं. बस 5 मिनट्स की कैंडल को फॉलो कर रहा हूँ. ठीक है. तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि मार्केट साइडवेज था, एक बिग बार आई है, 9 EMA से ऊपर चली गई है. शॉर्ट ट्रेंड ट्रेंड में हम बोल सकते हैं कि थोड़ी सी बाइंग आई है, बट जो कंपेरेटिवली लार्जर ट्रेंड है 20 EMA का, उतना लार्जर नहीं है, बट हाँ 9 के कंपेरिजन में थोड़ा सा बड़ा हमारा ट्रेंड हम देख रहे थे 20 EMA से, उसके नीचे ही अभी प्राइस है. तो क्लियर अप ट्रेंड हमें नहीं दिख रहा है, ये हमने यहाँ से समझना था. ठीक है. आई ओके. ऑलराइट. तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मैंने अपनी एंट्री बना ली. देखो, पहली मिस्टेक जो मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ वो ये है कि मैंने सिर्फ 9 EMA की कैंडल के बेसिस पे अपनी एंट्री बना ली, जबकि मैंने थोड़ा सा कंसोलिडेट होने का वेट करना था. जब प्राइस 9 और 20 EMA दोनों से ऊपर आ जाता तब मैंने एंटर करना था. ठीक है. आई एंटर्ड इन फॉलो अप कैंडल. तो मैंने क्या देखा कि 9 EMA से ऊपर कैंडल आई है, यानी कि एक बिग बार आई है, बाइंग आया है, तो इसका एक फॉलो अप कैंडल भी आएगी. मैंने सोचा तुरंत ही आ जाएगी, और मैंने सोचा एक बिग बार आया तो इसका फॉलोअप कैंडल आएगी, मैं एंटर कर लेता हूँ, और उस फॉलोअप में मेरा जो प्रॉफिट बनेगा, यू नो
take that profit and I'll get out of the trade as soon as possible. तो that was my psychology. इसमें मेरा थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क इसलिए था क्योंकि 9 EMA से ऊपर ऑलरेडी जा चुकी थी, मेरा एसएल डिसाइडेड नहीं था ना इसमें। और देखो इसमें मैंने करा क्या, मैं पहले एक बार सेंटेंस पढ़ लेता हूँ तभी आपको माइंडसेट समझ में आएगा। आई एंटर्ड इन फॉलो अप कैंडल ऑफ द बिग बार फॉर मोमेंटम एंड एग्जिट विद इन नेक्स्ट 1 minute एज लॉस शोज मोर देन 5% एंड सॉ बिग अपोजिट मूव एंड आई एग्जिटेड राइट अवे। देखो हुआ क्या, मैंने जैसे ही देखा कि 9 EMA से ऊपर साइडवेज मार्केट रहने के बाद 9 EMA से ऊपर को आई है बाइंग, मैं एंटर कर गया फॉलोअप के लिए। बट वो फॉलोअप ना आने के बजाय क्या हुआ, शार्प मूव आ गया नीचे की तरफ, मेरे अपोजिट मूव आ गया जिसने मेरे को 5% तक का लॉस भी दिखा दिया। अब मैं एंटर तो मोमेंटम के साथ करा था और फॉलोअप कैंडल के लिए करा था, ताकि फॉलोअप कैंडल में मेरा एक क्विक स्कैल्पिंग हो जाए और मैं लाइक प्रॉफिट लेके निकल जाऊं। बट यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई, मेरा एसएल डिफाइन नहीं था। सो दैट इज द की मिस्टेक दैट आई हैव यू नो फिगर्ड आउट फ्रॉम इट। मेरा एसएल डिसाइडेड नहीं था। मैंने सिर्फ ऐसा सोचा था कि ऊपर ऊपर को जाएगा तो मैं लेके निकल लूंगा, बट नीचे की तरफ आएगा तो कहाँ निकलना है, ईएमए पे निकलना है, उससे नीचे निकलना है। देखो 9 EMA से ऑलरेडी एक बिग बार आया है, तो 9 EMA तक क्या मैं होल्ड कर पाऊंगा उतना लॉस? वो जो लॉस है, वो जो गैप है जिसमें अगर प्राइस नीचे आया और मुझे लॉस दिखा, तो अगर मेरा एसएल गया तो क्या मैं उसको एक्सेप्ट कर पाऊंगा? क्या वो मेरी साइकोलॉजी को अफेक्ट नहीं करेगा? इतना मैंने लाइक फिगर आउट नहीं किया, आई एंटर्ड राइट अवे, ठीक है। तो ये मेरी मिस्टेक थी, एक प्री डिफाइंड लॉस मैंने सोचना चाहिए था, उसी के बेसिस पे मैंने एंटर करना चाहिए था। मैंने एंट्री करने से पहले आई हैड टू लाइक थिंक ट्वाइस, ऐसा मैंने करा होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से मिस्टेक हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमने प्री डिफाइंड लॉस नहीं लिया, मतलब एसएल सेट नहीं किया, और उसके अलावा हम एक क्लियर सेटअप को भी फॉलो नहीं कर रहे थे। सिर्फ 9 EMA के बेसिस पे नहीं एंटर करना है, 20 EMA को भी हमने चेक करना था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही एंटर करा, पहला ट्रेड ऑलरेडी लॉस पे आ गया, 5% का लॉस दिख चुका है और जल्दी से हमको निकलना पड़ा क्योंकि वो कैंडल शार्प नीचे की तरफ आ रही थी, ठीक है। आई आई सेड आई हैड टू कट एसएप एस नाउ इट कम्स टू सर्वाइवल एंड स्टॉप। देखो, अगर आपने उन वीडियोस को देखा होगा जिसमें मैं ट्रेड कर रहा था, तो वहां पे एक साइकोलॉजिकल फैक्टर ये भी चल रहा था कि जो मेरा अमाउंट है जिससे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी एक थ्रेशोल्ड पे आ चुका है, तो वहां से मैं लूज नहीं कर सकता। तो ये प्रेशर भी था मेरे सिर में कि मेरे को लूज नहीं करना है, सर्वाइवल के लिए हमने प्रॉफिट ही निकालना है और लॉस हमने नहीं लेना है। तो मैं एक ही साइड को सोचते हुए चल रहा था, मैं लॉस को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। बट होता क्या है कि लॉसेस बेसिकली आर पार्ट ऑफ द गेम। चाहे आप कितने ही बड़े ट्रेडर हो, चाहे आप कितने ही टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो, लॉसेस विल बी देयर। एंड ऑल यू हैव टू डू इज हैव अ प्री डिफाइंड लॉस। कम लॉस लेना है, ज्यादा प्रॉफिट करना है, तभी आपके पास जो एवरेज अमाउंट आएगा वो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैक ऑफ द माइंड में मेरा ये भी था कि मैं लॉसेस को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। तो दो मिस्टेक, इसीलिए शायद मैंने प्री डिफाइंड एसएल भी नहीं लिया, प्री डिफाइंड एसएल नहीं लिया। और दूसरा, लॉसेस को मैं क्या करने की सोच रहा था, लॉसेस को मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। ये मेरे बैक ऑफ द माइंड में चल रहा था। तो ऐसा नहीं करना है, आपने ऑब्जेक्टिवली मार्केट को देखना है, ठीक है। इसके लिए क्रक्स यहाँ पे ये है कि प्री डिफाइंड एसएल लेके चलो, और वो इतना होना चाहिए कि वो आपको इफेक्ट ना करे। यानी कि अगर एसएल आपका हिट हो जाता है तो आप सीधे बाहर आ जाओ, वो आपको इफेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इफेक्ट करेगा तो वो आपके आने वाले जो ट्रेड्स हैं उस पर भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। आप मार्केट को ऑब्जेक्टिवली नहीं देख पाओगे एंड यू विल एंड अप इन द विशियस लूप ऑफ लूजिंग 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 एंड लूजिंग, ओके। फिर आप ट्रेडिंग से ज़्यादा गैम्बलिंग वाले जोन में ज़्यादा चल जाओगे, एंड नहीं करना है ना ये लॉन्गर वे के लिए, इट इज़ नॉट एट ऑल सुटेबल। ऑलराइट, नाउ नॉट एबल टू होल्ड लॉस टिल ईएमए एज आई एंटर्ड एट हाई। देखो यही चीज मैं बता रहा था, हुआ क्या कि 9 EMA से बहुत बड़ी कैंडल आई, तो उसी के मैंने हाई पे ले लिया कि फॉलोअप कैंडल आएगी, बट फॉलोअप कैंडल आई नहीं। हो सकता है कि 2 दिन कैंडल बाद आती, बट जहाँ पे मैंने एंटर किया था उसके बाद नहीं आई और प्राइस नीचे को आया। मैं ईएमए तक होल्ड कर ही नहीं सकता था, क्योंकि ईएमए तक अगर मैं होल्ड करता तो ऑलरेडी मेरा एसएल बहुत बड़ा बन जाता। तो यहाँ पे नॉट एबल टू होल्ड लॉस टिल ईएमए एज आई एंटर्ड एट हाई एंड सर्वाइवल इज इम्पॉर्टेंट। एंड देन कैंडल टर्न अराउंड इन अप मूव अगेन। देखो जो फॉलो अप कैंडल आनी थी जिसके लिए मैं एंटर किया, वो दिखी, बट मेरे से यहाँ पे मिस्टेक क्या हो गई थी, वो मेरे से मिस्टेक ये हो गई थी कि मैंने एंट्री ज़्यादा जल्दी बना ली थी, मैंने मार्केट से कंफर्मेशन का वेट नहीं किया था। सिर्फ किस बेसिस पे कि मेरे को प्रॉफिट चाहिए, लॉस को अवॉइड करना है जल्दी से। मेरे को लगा मैं मार्केट को स्पीड से हरा दूंगा, जल्दी से एंटर करूंगा, जल्दी से एग्जिट कर दूंगा, बट नहीं, ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। देन कैंडल टर्न अराउंड इन अप मूव अगेन, तो थोड़ी देर में मार्केट मेरी डायरेक्शन में, जहाँ मैंने पहले ट्रेड लिया था उस डायरेक्शन में जाने लगा। एज आई सॉ इट ब्रोक लास्ट कैंडल हाई। देखो हुआ क्या था, अगर आपको
समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसको ऐसा समझते हैं कि मान लो ये मार्केट एक साइडवेज रेंज में था, ठीक है, और यहाँ से एक अप मूव आया थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ का भी मान लो 9 EMA था, इससे अप मूव आया लेकिन 20 EMA से नीचे ही था यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ कहीं पे बाई कर लिया, मैंने बिल्कुल हाई पे बाई कर लिया कि यहाँ से जब मार्केट का प्राइस ऊपर को जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से अगर ऊपर को जाएगा तो मेरी पॉजिटिव बन जाएगी, बट यहाँ से नीचे की तरफ सेलिंग आई थोड़ी सी, और ईएमआई इतने नीचे था तो मैं यहाँ तक प्रॉफिट को होल्ड ही, मतलब लॉस को होल्ड ही नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने यहीं कहीं पे अपनी पोजीशन काट दी। लेकिन बायर्स कहाँ से एंटर होंगे, आपने लॉजिक अगर देखा होता तो मार्केट नीचे आया, यहाँ से थोड़े और बायर आए और उसने फिर से कैंडल का हाई ब्रेक करा, यानी कि मेरी डायरेक्शन में गया, बट क्या मैं यहाँ तक एंटर कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, मैंने तो ऑलरेडी लॉस ले लिया ना इधर ही जोन पे। तो ये मेरे साथ यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी। इसके लिए क्या करना है, आपने राइट एंट्री बनानी है, वेट करना है कंफर्मेशन का, ठीक है। अगर इसमें आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, मान लो यहाँ पे से ऐसा नहीं होता, मार्केट नीचे की तरफ नहीं आता और सीधे ऊपर को चले जाता, मैंने एंटर नहीं करा होता क्योंकि मैं कंसोलिडेशन या फिर कंफर्मेशन के लिए रुका होता, तो क्या है उसमें, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट ना बड़ा होता है रादर देन टेकिंग अ लॉस। ये हमने पढ़ा भी था क्योंकि हम मार्केट साइकोलॉजी पे बुक्स भी कवर कर रहे हैं, तो हम ट्रेडिंग इन द जोन में भी हमने ये पढ़ा था कि जो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि एक अच्छा ट्रेड हमारे हाथ से जा सकता है, वो बड़ा होता है। यानी कि हम लॉस लेके फिर भी उतना हमको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर हमने देखा कि मार्केट, हमने सोचा था यहाँ पे एंटर करेंगे और वहां से हम एक अच्छे पोजीशन बनाएंगे, लेकिन हमने किसी रीजन से नहीं लिया और मार्केट उस डायरेक्शन में चले गया, तो वो जो फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, that will make us feel more, what I can say, it will make us feel worse, all right। इतना बुरा हमको लग सकता है कि जितना हमको लॉस में भी नहीं लगता है, तो ये सिर्फ सब साइकोलॉजी का गेम है, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, प्री डिफाइंड एसएल लेना है, और आपने अपनी एंट्री डबल कंफर्मेशन के बाद बनानी है, क्योंकि जहाँ से एक ट्रेड खराब हो गया और आप तुरंत से दूसरे ट्रेड में जंप इन करते हैं, तो फिर वो जो लूप होता है ना, जहाँ पे आप थोड़े थोड़े लॉस लेते हैं, वो लूप बढ़ता जाता है, और जब तक आप बाहर निकलते हो उससे तब तक आपका लॉस बहुत बड़ा हो गया होता है, ठीक है। हम्म। तो जैसे ही उसने कैंडल का हाई ब्रोक करा तो मैं दोबारा से एंटर कर गया। देखो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं एंट्री ही गलत बना रहा हूँ। अगर मैं हाई हाई पे एंट्री बनाऊंगा, मेरे को क्या सोचना है, मेरे को इस पर्सपेक्टिव से सोचना है कि कहाँ पे बायर्स क्या होंगे, जो इंटरेस्टेड होंगे बायर्स एंटर करने के लिए, तभी तो मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा ना। तो मैंने वो रेंज ढूंढनी है कि यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड होंगे, यहाँ पे सेलर्स डरेंगे, और यहाँ पर से सप्लाई और डिमांड जोन बन सकते हैं, उसके बेसिस पे एंटर करना है। ऑब्जेक्टिवली मार्केट को अपने देखना है, ठीक है, सिर्फ कैंडल के बेसिस पे नहीं करना है। जो कैंडल होती है वो प्राइस एक्शन को फॉलो करती है, बट हम क्या सोचते हैं कि वो कैंडल के बेसिस प्राइस एक्शन जाएगा। एक दो बार आपका तुक्का लग सकता है, बट नहीं, लॉन्गर रन में इट इज नॉट फेवरेबल एट ऑल, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा था कि हाई हाई पे एंटर करते रहा था, सो दैट इज वन ऑफ अगेन अनदर मिस्टेक दैट आई हैव आइडेंटिफाइड, कि मेरी एंट्री गलत हो रही थी। मैं हाई हाई पे ही एंटर कर रहा था, नहीं ऐसा आपने करना है। आपने कंफर्मेशन का वेट करना है, प्राइस को नीचे आने देना है, जहाँ पे आपको लगता है कि अब ठीक है, यहाँ से बायर्स भी आ सकते हैं और आपकी एंट्री सही बन रही है, वहीं से एंटर करना है। अदरवाइज अगर ट्रेड छूट भी जाए, एक बड़ा मोमेंटम आपके अगेंस्ट, मतलब आपके फेवर में चली भी जाए, लेकिन आपसे वो ट्रेड मिस हो जाएगा, लेट इट बी। मार्केट हैज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, दोबारा से अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, ठीक है, विच इज वे बेटर देन losing your money by entering wrong and getting your psychology affected by it, all right। So that is how it is going to work, all right। एंड इट गॉट रिजेक्शन। देखो मैंने दोबारा से, जैसे ही लास्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, मैं एंटर करा, लेकिन 20 EMA से दोबारा से रिजेक्शन आया, यानी कि मेरे अगेंस्ट दोबारा से आया और दोबारा से मेरी जो एसएल था वो चले गया। was trying to give myself positive affirmation mid trade or not analyzing objectively, very rookie mistake, कि मैं मार्केट को ऑब्जेक्टिवली फिगर आउट करने के बजाय यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ पे मैं अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहा था, यानी कि मैं सिर्फ जिस डायरेक्शन में हूँ उसी डायरेक्शन के जो फेवर में फैक्ट है उन्हीं को देखने की कोशिश कर रहा था। मैं दूसरे साइड के फैक्ट को देखने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, मतलब मार्केट नीचे भी जा सकता है ऐसा तो मैं सोच के चल ही नहीं रहा था, चल रहा था, बट उसको मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, रादर देन आई वाज फोकसिंग ऑन गिविंग माई सेल्फ पॉजिटिव अफर्मेशन एंड थिंकिंग दैट द मार्केट विल गो इन माई डायरेक्शन एंड जो भी मेरा लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है ना, मार्केट को आपके प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं है। मार्केट अपनी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आपने उसके ट्रेंड के साथ मूव करना पड़ेगा, ठीक है। जहां पे से आपको लग गया कि गलत है, वहां पे से आपने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो जितना ज्यादा ब्लीड करेगा उतना लॉस आप पे होगा, उतना आपका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो प्री डिफाइंड लॉस लेना है और एक सही जगह पे एंट्री बनानी है, रैंडम ट्रेड्स में नहीं जाना है, फोम नहीं होना चाहिए, भले ही ट्रेड मिस हो जाए कोई नहीं, इट इज कम्प्लीटली फाइन। विल लुक फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी अगेन एंड विल सर्वाइव एंड विल गेट द राइट ट्रेड राइट अवे, ओके।
नाउ मूविंग अहेड, द नेक्स्ट थिंग इज, हाँ ये मैंने कर लिया था ना, was trying to give, हाँ ठीक है, got rejection from 20 EMA and next candle went down, though it was still above 9 EMA, but I had to exit as the loss became more than my caliber. As I thought it will give small profits, it was about survival. देखो मेरा माइंडसेट क्या चल रहा था कि छोटे छोटे प्रॉफिट निकालने हैं, और जिससे मेरा सर्वाइवल सही रह सके, तो मैं सर्वाइवल मोड में था, जिसके कारण मैं मार्केट को ऑब्जेक्टिवली नहीं दिख रहा था, मैं सिर्फ देख रहा था कि कहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव मिल सकता है और मैं उस पर एंटर करके जल्दी से थोड़ा प्रॉफिट लेके बाहर आ जाऊं। बट ऐसा हुआ नहीं। ये सारे ट्रेड मेरे देखो 9 और 20 EMA के बीच में बन रहा है। 9 EMA से एक अच्छी कैंडल आ रही है, मैं एंटर कर ले रहा हूँ। 20 EMA से रिजेक्शन आ रहा है, मैं एग्जिट कर दे रहा हूँ। तो लॉस हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, हाई पे मैं एंटर कर दे रहा हूँ जैसे ही थोड़ा सा नीचे को जा रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ, 20 EMA से रिजेक्शन आया, मार्केट 9 EMA तक नहीं पहुंचा जहां से दोबारा बाइंग आ सकती है। बट मेरे को 20 और 9 EMA के बीच में ही एग्जिट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो मेरा लॉस है वो मेरे कैलिबर से बाहर चले गया था, अगेन प्री डिफाइंड लॉस नहीं था, और ये मेरे कैलिबर से बाहर जा रहा था, जिसको मैं एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था, लॉस भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इसीलिए मेरे को बाहर निकलना पड़ा था यहाँ पे से, सर्वाइवल के कारण, ऐसा सोच के। इसमें गलती क्या है कि आप 9 और 20 EMA आपने क्लियर डायरेक्शन का वेट नहीं किया, और आप वो लाइक जो साइडवेज मार्केट है उसी में बार बार घुसते रहे, बार बार एसएल देते रहे, और वो धीरे धीरे बढ़ता रहा, आपको साइकिल लाइक लॉस आपका बढ़ता रहा, और वो आपको साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करता रहा। ठीक है, देखो तीन ट्रेड ले लिया, ऑल थ्री ट्रेड्स was between 9 and 20 EMA, and 9 EMA was below 20 EMA, and I was still entering again and again for momentum and hope, and got loss every single time and booked loss between 9 and 20 EMA। देखो 9 and 20 EMA के बेसिस पे मैं एंट्री बना रहा था, लेकिन मैं अपने सेटअप पे स्टिक नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ पार्शियल सेटअप भी दिख रहा था तो उस पर एंटर कर जा रहा था। तो वो एक तो मेरा राइट सेटअप नहीं है, ऊपर से मेरी साइकोलॉजी अफेक्ट हो रही है, तो उसने मेरे को लगातार लॉस दी है। ठीक है, तो ये एक लर्निंग यहाँ से है कि 9 20 EMA के बेसिस पे अगर आप एंटर कर रहे हो, तो आपके पास क्लियर डायरेक्शन होनी चाहिए, क्लियर सेटअप आपका होना चाहिए, तभी आपने एंटर करना है, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू एंटर इन इट। ओके, एंटर्ड अगेन सीइंग अ बिग बार अबव बोथ EMAs, even though in premium 20 EMA was above 9 EMA, but because of fear of missing out, I entered at high of big bar for follow up, and opposite momentum came. And since I had entered at high, so till it came to EMA, the loss became big। देखो अगेन, क्योंकि मल्टीपल लॉस ऑलरेडी हो चुके थे, और मैं इस जोन में था कि मेरे को प्रॉफिट करना है या लॉस रिकवर करना है, वट एवर इट इज, तो मैं वेट नहीं कर पा रहा था राइट अपॉर्चुनिटीज का। ठीक है, तो ये भी मेरी मिस्टेक है, आई एम नॉट ब्लेमिंग इट टू मार्केट, इट इज माई मिस्टेक ओनली, कि मैं मार्केट को ऑब्जेक्टिवली ना देखने के बजाय आई वॉज एक्सपेक्टिंग मार्केट टू मूव एज पर मी, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट। आपने मार्केट को ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी एक बिग बार कैंडल आती है जो दोनों ईएमए से ऊपर चले जाती है, लेकिन इंडेक्स में प्रीमियम में नहीं मूव हो रहा था। प्रीमियम में 20 EMA वॉज अबव 9 EMA, यानी कि प्रीमियम में जो अभी भी जो लॉन्गर टाइम का ट्रेंड है वो नीचे की तरफ ही फेवर कर रहा है। अगर 20 EMA 9 EMA के ऊपर है, इसका मतलब ये जो 9 20 EMA के बेसिस पे अभी भी जो सेलर्स हैं वो मार्केट को नीचे ला सकते हैं, पर मैं बार बार कॉल में एंटर कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिस्टेक अगेन, मैं सही सेटअप के लिए वेट नहीं कर रहा था और अपने अपने प्रॉफिट लॉस के बेसिस पे एंटर कर रहा था। दैट इज द मिस्टेक दैट आई हैव आइडेंटिफाइड। आई वुड I got emotionally attached to it, is how I can, define it. Now, made a trend line, did not stick to strategy, wanted to recover, again enter at high with momentum, and it literally said, let's just take another one। देखो यहाँ से अब क्या हुआ है, वो जो विशियस लूप होता है वो स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे आप बार बार रैंडम ट्रेड्स के लूप में घुसते जा रहे हो। अब आप प्रॉफिट लॉस के बेसिस पे एंटर कर रहे हो, और यहाँ से अब जो होगा वो अल्टीमेटली आपको लॉस ही देगा, भले ही आज के दिन आप रिकवर कर भी लो, बट क्योंकि ये आपकी साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट पड़ चुका है, तो नेक्स्ट टाइम जब सिमिलर सिचुएशन आएगी आपको लगेगा कि आप इस बार भी सरवाइव कर लोगे, लेकिन उस टाइम पे आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, बड़े लॉस के साथ आप दिन को क्लोज करोगे। ठीक है, तो दैट इज द वर्स्ट प्लेस टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक क्या थी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में एंट्रीज गलत बनाई, जिसके कारण मेरे को लॉस हुआ, और अब मैं होप के बेसिस पे ट्रेड करने लग गया हूँ। अब ये गैमलिंग वाला ज्यादा हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा भी मेरे को स्लाइड सा भी सेटअप दिख रहा है तो मैं एंटर कर जा रहा हूँ, वो गलत है। ठीक है, अभी मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि दैट इज हाउ लाइक इट इज, दैट इज रॉन्ग completely। Entered again seeing a big bar above both EMAs, even though
In premium, 20 EMA was above 9 EMA, but because of fear of missing out, I entered at high of big bar for follow up and opposite momentum came. And since I had entered at high, so till it came to EMA, the loss became big. देखो अभी तक के सारे ट्रेड में मेरे को एक जो कॉमन मिस्टेक दिख रही है, मैं सब में ना एंटर हाई पे कर ले रहा हूँ। हाई पे एंटर कर ले रहा हूँ तो मेरा एसएल बड़ा हो जा रहा है, और वो बड़ा मैं एसएल ले नहीं सकता। ठीक है। तो इसके चक्कर में मेरी साइकोलॉजी इंपैक्ट हो जा रही है, और फॉलो अप कैंडल नहीं आ रही है, तो नीचे की तरफ जैसे ही आ रहा है मेरे को काटना पड़ रहा है। अगर नहीं काटूंगा तो और बड़ा ब्लीड हो जाएगा। यानी कि जहां पे बायर्स आ सकते हैं मैं वहां तक होल्ड ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो हाई पे एंटर करना ही नहीं है। दैट इज रॉन्ग एंट्री, सो यू हैव टू फोकस ऑन योर एंट्री एज वेल। अब देखो क्या हुआ, इतने मैंने ट्रेड ले लिए हैं, अब मेरी स्ट्रैटेजी मेरे को लग रहा है नहीं चल रही है। हालांकि मैंने स्ट्रैटेजी के बेस पे एक भी ट्रेड नहीं लिया यहाँ पे, पार्शियल स्ट्रैटेजी के बेस पे जबरदस्ती मैंने ट्रेड बनाने की कोशिश की, और हर बार मेरे को लॉस मिला। अब मैं इस लूप में जा चुका हूँ कि नहीं भैया, अब मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा लॉस हो चुका है। तो अब मैं रैंडम तरीके से, क्योंकि मेरे को बाकी चीज़ों का भी पता है ना, मेरे को ट्रेंड लाइन का पता है, आरएसआई का पता है, बॉलिंजर बैंड पता है, वी वेब पता है, वॉल्यूम पता है, बहुत सारे अदर फैक्टर्स जो हैं वो भी पता है, बहुत सारे इंडिकेटर पता है। तो मैं सोच रहा हूँ किसी और इंडिकेटर के बेसिस पे यहाँ पे मेरे को एंट्री मिल जाए और मेरा प्रॉफिट बन जाए। मेड अ ट्रेंड लाइन, डिड नॉट स्टिक टू स्ट्रैटेजी, वांटेड टू रिकवर। देखो रिकवर करने का रिवेंज ट्रेडिंग वाले जोन में हम आ गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन बनाई, स्टिक नहीं कर पाया मैं स्ट्रैटेजी पे, रिकवर करना चाहता था जल्दी जल्दी से। अगेन एंटर एट हाई विद मोमेंटम एंड आई लिटरली सेड लेट जस्ट टेक अनदर वन। अब मैं कैमलिंग वाले जोन में आ चुका हूँ, और मैंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया कि ठीक है चलो एक और लेके देखते हैं कि कहीं हमारा लॉस कम हो जाए तो ठीक है, सही हो जाएगा हमारे लिए। दैट मीन्स देखो, ये शॉर्ट टर्म के लिए आपको प्रॉफिट दे सकता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि हो जाता जैसे मैंने उम्मीद की थी वैसा हो जाता और मेरे को मोमेंटम मिल जाता, बट ये और खराब होता। क्यों ये और खराब होता बताऊं? क्योंकि ये आपकी साइकोलॉजी में बैठ जाता कि ठीक है, एक बड़ा लॉस लेने के बाद रैंडम ट्रेड में एंटर करके आपको प्रॉफिट मिल सकता है। बट उससे क्या होता ना, उससे नेक्स्ट टाइम जब सिमिलर सिचुएशन आती, आप इसी माइंडसेट के साथ जाते और वो रिकवर नहीं होता, और आप उसको और एक्सेप्ट नहीं करते, तो लॉस बड़ा बड़ा होके आपकी लिमिट से बाहर चले जाता। तो लॉन्ग टर्म में उसने आपको लॉस ही देना है और बड़ा लॉस ही देना है, तो इसलिए इस लूप में घुसो ही मत। कौन सा लूप? जिसमें आप रैंडम एंट्रीज ले रहे हो टू रिकवर। लंबे टर्म में इट विल गिव यू लॉस ओनली। तो रैंडम ट्रेड्स में तो घुसना ही नहीं है भाई साहब। ठीक है। तो दैट इज द लर्निंग फ्रॉम हियर। ओके। अब देखो मैंने क्या करा, स्ट्रेटेजी पे स्टिक नहीं करा। एक और मिस्टेक जो मैंने आइडेंटिफाई करी है, मैंने फिगर आउट वहां पे भी कर ली थी, बट ठीक है मैं ऐसे जोर में था कि कुछ तो हो, कुछ तो काम करे। मेड अ ट्रेंड लाइन, डिड नॉट स्टिक टू स्ट्रेटेजी। अब मैंने ट्रेंड लाइन बना दी है, ठीक है। 920 EMA पे मैं बेस्ड कर ही नहीं रहा हूँ ट्रेड। अब मैंने रैंडम से ट्रेंड लाइन बना दी है कि जैसे ये ब्रेक होगा तो मेरे को एक ऐसे लॉजिक मिल जाए कि हाँ हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मतलब मैं खाली बहाने ढूंढ रहा था एक ट्रेड में एंटर करने के। मतलब जितना मैंने टाइम मार्केट में गुजार लिया है, अब मैं रैंडमली एंटर नहीं कर सकता ना कि यहाँ से नीचे, अब नीचे आया तो ऊपर जाएगा ही, ऐसे फुद्दू लॉजिक से मैं एंटर नहीं कर सकता। तो मैं बस अपने आप को एक लॉजिक देने की, एक एंट्री पॉइंट देने की जो टेक्निकल के बेसिस पे हो, एक ऐसे एंट्री देने की कोशिश कर रहा था जहां से मैं एंटर कर सकूं। मैं बहाने ढूंढ रहा था अपने को एंट्री देने के लिए। ठीक है। तो मैंने ट्रेंड लाइन यूज करी, डिड नॉट स्टिक टू स्ट्रेटजी, वांटेड टू रिकवर, अगेन एंटर एट हाई। प्रॉब्लम देखो, की प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि बार बार आप हाई पे एंटर कर रहे हो। अगेन एंटर एट हाई विद मोमेंटम एंड आई लिटरली सेड let's just take another one. That means I was not looking at the market more objectively and ended up entering at high. फिर से मैंने सेम ही सोचा, फिर से मैंने हाई पे एंटर करा है, मेरी साइकोलॉजी इम्पैक्ट हो चुकी है, मेरा एसएल प्री डिफाइंड नहीं है, और फिर से मैंने हाई पे एंटर करा है, और फिर से मेरा लॉस हिट होगा। ठीक है। और मैं इस जोन में आ गया हूँ कि ठीक है एक और लेके देखते हैं, वन मोर ट्रेड, वन मोर ट्रेड। ठीक है। ऑब्जेक्टिवली मार्केट को नहीं देख रहा था। ईएमए क्रॉसओवर एंड गॉट स्मॉल प्रॉफिट एज सॉ स्मॉल सपोर्ट फ्रॉम 9 EMA एंड इट केम डाउन दो। ठीक है। तो थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा मेरे को, जो नॉर्मल है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है रखा ना करना। कहीं पे भी आप एंटर करोगे, रैंडमली भी आप एंटर करोगे तो आपको प्रॉफिट दिख सकता है मार्केट में, बट वो लॉन्गर टाइम के लिए आपको सस्टेन नहीं करने देगा। ठीक है। ये में क्रॉसओवर एंड गॉट स्मॉल प्रॉफिट एज सॉ स्मॉल सपोर्ट फ्रॉम 9 EMA एंड इट केम डाउन तो वहां से नीचे भी आ गया, मतलब उसने मेरे को थोड़ा प्रॉफिट दिखाया फिर नीचे आ गया। अब मैंने मार्केट को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। मैं देखो प्रॉब्लम कहाँ पे है, सारी चीजें मैं कर रहा हूँ। मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मैं रैंडम एंट्री कर रहा हूँ, मैं रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेटजी पे स्टिक नहीं कर रहा हूँ। बट अब मैं मार्केट को ही ब्लेम करने लग गया हूँ, भैया तेरी गलती है। लास्ट कैंडल में रेड डोजी, मार्केट चीख चीख के अभी भी सही सेम चीजें बता रहा है, सेम इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बट क्योंकि मेरी साइकोलॉजी इंपैक्ट हो चुकी है तो इसलिए मैं उसको फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। लास्ट कैंडल वाज रेड डोजी अगेंस्ट मी। रेड डोजी कैंडल बन चुकी है अगेंस्ट मी, मैं तो ग्रीन के लिए जा रहा हूँ ना, रेड डोजी बन चुकी है, और मैं फिर भी अभी भी, एंड स्टिल आई एंटर्ड एज सुन एज आई सॉ सम ग्रीन ऑनगोइंग कैंडल।
अच्छा, एक प्रॉब्लम और, मैंने कैंडल के क्लोज होने का इंतजार ही नहीं कर रहा हूँ। तो यानी कि वो दिखा रहा है कि हल्का हल्का ग्रीन, तो मैं एंटर कर ले रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ से कहीं मिस ना हो जाए ट्रेड, अच्छा ट्रेड, वो इतना लॉस रिकवर करने का मेरा मौका मिस ना हो जाए। बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट? वो कैंडल जो ग्रीन शो कर रही थी, ऑनगोइंग कैंडल, वो रेड क्लोज हो जाती है, तो डोजी क्लोज हो जाती है। ठीक है। तो लास्ट कैंडल वाज रेड डोजी अगेंस्ट मी एंड स्टिल आई एंटर्ड एज आई सॉ सम ग्रीन ऑनगोइंग कैंडल सेइंग ट्राई कर सकते हैं, एंड बाई जस्टिफाइंग कि स्कैल्पिंग में ऐसा ही होता है। अब देखो, मैं खाली अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ दैट ओके, स्कैल्पिंग में ऐसा होता है, आपने नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाने पड़ते हैं, ऐसा करना होता है, वैसा करना होता है। सो एंटरिंग रॉन्ग एंड देन जस्टिफाइंग योर डीड्स आर बिगर इविल। ऑलराइट। सो नाउ हम कहाँ पे थे? ठीक है। एग्जिट इट वेंट बिलो 9, जैसे ही 9 और 20 एम ए के नीचे प्राइस आया, मैंने एग्जिट कर लिया। ट्राइंग टू मेक ट्रेड फोर्सफुली, अब मैं जबरदस्ती ट्रेड बनाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। एग्जिट करा, 920 एम ए से नीचे जैसे आया, लॉस दोबारा से बुक कर दिया। गॉट गुड अप मोमेंटम आफ्टर इट वेंट बिलो 9 and 20 एम ए। So some same candle turned around as goes up with good momentum, entered in running candle and took some profit। ठीक है, एक अच्छा मोमेंटम मिला जैसे ही वो 920 के नीचे गई। सो सेम कैंडल टर्न अराउंड एज गो अप विद गुड मोमेंटम। देखो, 9 और 20 EMA के नीचे गई कैंडल, यानी कि वहां से बायर्स अगर एक्टिव होने होते तो एक्टिव होते, और वही यहाँ पे हुआ कि एक्टिव हुए। जो प्राइस नीचे चले गया था वहीं से उसको ऊपर लेके आए, और मैंने यहाँ पे भी एंटर कर लिया है रनिंग कैंडल में, और थोड़ा सा मेरे को प्रॉफिट भी हो गया है। लेकिन अभी भी मैंने ये गलत ही किया है, इवन दो मेरे यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट हुआ है। बट वट इज रॉन्ग इज कॉल्ड आउट टू बी रॉन्ग, राइट? तो यहाँ पे गलत है तो गलत ही कहा जाएगा इसको। मैंने अगेन सेटअप के बेसिस पे नहीं, सिर्फ मोमेंटम के बेसिस पे ट्रेड किया है, गलत है। स्ट्रेटजी पे स्टिक करो, प्री डिफाइंड एसएल लो, एंड मार्केट को ऑब्जेक्टिवली देखो। सो दीज आर द थ्री की सॉल्यूशन दैट आई हैव फिगर्ड आउट। वाज नॉट एबल टू होल्ड एज मच एज प्रीवियस लॉसेस। ठीक है, अब मैं इसको होल्ड भी नहीं कर पा रहा हूँ ज्यादा से, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा है, तो अब मेरे पे डर है कि कहीं ये प्रॉफिट चले ना जाए जल्दी से। ठीक है, फियर ऑफ लूजिंग है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारे लॉस लेके बैठा हुआ हूँ बिकॉज ऑफ एनी रीजन, रैंडम ट्रेडिंग, नॉट स्टिकिंग टू द स्ट्रेटजी और वट एवर। ठीक है। एंटर अगेन आउट ऑफ नोवेयर। देखो, अब रिवेंज ट्रेडिंग वाले जोन में हूँ, तो इस ट्रेड में मैं कहीं से भी बिना कुछ सोचे समझे घुस गया। होप दैट इट विल गो टिल प्रीवियस हाई। अच्छा, मैं एंटर कर गया हूँ कहीं पे भी, और मैंने सोचा कि प्रीवियस हाई तक भी जाएगा तो मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट देगा। स्ट्रैटेजी नहीं है, मार्केट को एनालाइज नहीं किया है, बस होप पे एंटर कर ले रहे हैं, क्योंकि लॉस हो चुका है। ठीक है। was not able to hold till EMA and got favoring momentum from 9 from EMA, but I was doing slight logical and slight hopeful kind of trading। लॉजिकल भी चल रहा था थोड़ा सा, और थोड़ा सा होपफुल चल रहा था, ज्यादा होपफुल चल रहा था। ठीक है। गुड बाइंग फ्रॉम EMA। I just had to wait till right point to enter and not enter at high, and I would have gotten better trade and profitable trade. Crux is go for quality trades, put entry in system as per logic and predefined loss, and wait for market to come at that। Do not enter at high एट मार्केट प्राइस। तो ये मेरी लर्निंग है कि आपने हाई पे एंटर नहीं करना है। मार्केट को अपने जहाँ पे आपने डिसाइड किया कि यहाँ पे मैं एंटर करूंगा, वहाँ पे आने दो। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है, दैट ट्रेड इज नॉट मेंट फॉर यू। ठीक है, क्वालिटी ट्रेड के लिए जाना है, नंबर ऑफ ट्रेड्स नहीं जाना है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप ज्यादा ट्रेड लोगे तो आपका ज्यादा प्रॉफिट बन जाएगा, इट नेवर वर्क्स लाइक दैट। सो लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो इज, पहले तो आपने हमेशा प्री डिफाइंड लॉस रखना है, प्री डिफाइंड एसएल लेके चलना है, सही एंट्री पे आपने फोकस करना है। ठीक है, मोमेंटम के साथ नहीं घुसना है हर बार, सही एंट्री पे आपने फोकस करना है, स्ट्रेटजी पे स्टिक करना है। ठीक है, हाई पे बाय नहीं करना है। और एसएल क्या करना है आपने? एसएल उतना ही लेना है जितना आपको इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हाई पे आपने, जैसे मान लें 9 EM से बहुत बड़ी कैंडल आई, मैंने एंटर कर लिया, अब 9 EM में मैंने एसएल रखा हुआ है, अगर वो नीचे आएगा 9 EM तक तो वहां तक तो मेरा बहुत एसएल चल जाएगा ना। दैट इज नॉट हाउ इट इज सपोज टू बी डन। वो फिर मेरी साइकोलॉजी को लंबे पॉइंट पे अफेक्ट करेगा। सो दिस इज नॉट हाउ आई एम सपोज टू डू इट। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है। और मार्केट को ऑब्जेक्टिवली देना है, देखना है, इमोशंस के बेसिस पे ट्रेडिंग करनी ही नहीं है। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो तभी भी नहीं करनी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करती ही करती है। ओके, सो दैट इज द क्रक्स ऑफ आवर टुडेज वीडियो। द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू कवर द थर्ड डे, एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। ठीक है, इसमें मेरे साथ बहुत ज्यादा जो भी आप, बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, जो थर्ड डे पे मैंने किया था, जो मैंने गंद मचाई थी। ओके, सो विल डिस्कस अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड इफ यू हैव कम सो फार एंड यू हैव रिलेटेड टू सम ऑफ द मिस्टेक, देखो अगर आपने ये मिस्टेक्स करी हैं तो आप सॉल्यूशन, अगर आपके पास कुछ बेटर है तो आप वो भी पोस्ट कर सकते हो। अदरवाइज इस वीडियो से आपने कुछ रिलेट किया होगा, कुछ आपको सॉल्यूशन मिले होंगे, एंड स्टिक टू इट। ओके, वन थिंग दैट आई वांट टू से इज स्टिक टू योर रूल्स, स्टिक टू डिसाइड टू हैव एन एसएल। ओके,
हैव अ एस एल। ठीक है, तो ये आपके पास होना ही होना चाहिए। नाउ if you have come so far, so thank you so much for listening, and we'll meet next time. Till then, thank you so much. Thank you so much, universe. Thank you so much, Radha Ranji. Have a great day ahead. Peace out.